हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 35 करेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट 35 में क्या करना है हम वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। देखो, हमने अभी देखा था लास्ट लेक्चर में, दैट इज प्रैक्टिस सेट 34 33 में हमने एडिशन किया था और सब्सट्रैक्शन किया था। ठीक है, ठीक है, हमें एक इक्वेशन दी जाती थी जिसमें हमें बायनोमियल, मोनोमियल या ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन दी जाती थी और उसे हमें इक्वेट करना रहता था। एक तो ऐड करना रहता था, एक तो सब्सट्रैक्ट करना रहता था। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है मल्टीप्लाई। अब देखो, मल्टीप्लाई जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ और नंबर का नंबर के साथ। ठीक है, जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई नंबर के साथ होगा, जो वेरिएबल है उसका मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ होगा। इज दैट क्लियर? सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो जो वेरिएबल है उनका हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, जब सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते तो उनकी जो पावर्स है वो ऐड होती है। ठीक है, जब सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावर्स है ऐड होती है। सपोज अगर मैं बोलूं एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 प्लस 1। इनकी जो, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मतलब हम क्या अज्यूम करेंगे, इसके ऊपर 1 है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4। ठीक है, जब सेम वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई करते तो उनकी जो पावर है वो ऐड होती है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हम किसी के भी साथ कर सकते हैं। सपोज हम 6y इंटू 3z भी कर सकते हैं, 7x इंटू 3z भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि वेरिएबल सेम रहना चाहिए जैसे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन में करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो हम इजिली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, हम इसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो 7x माइनस 6y इंटू 3z, अब इतना ही ले लेते हैं हम। ठीक है, इतना ही ले लेते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3z इंटू 7x, मतलब 3z इंटू 7x माइनस 6y इंटू 3z। मतलब 3z को एक बार 7x से मल्टीप्लाई करना है और 3z को एक बार 6y से मल्टीप्लाई करना है। नाउ 3 7 जार 21 zx माइनस 18 zy। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो नंबर्स है, देखो ये मैंने तो डायरेक्ट की, बट इसे हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले नंबर्स को साथ लिख रहेंगे, 3 इंटू 7 इंटू z इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 3 इंटू वाई इंटू z। ठीक है, सो 3 7 21 और ये z और x, zx को मल्टीप्लाई करेंगे zx मिल जाएगा। ठीक है, माइनस 6 3 जार 18। अब यहाँ पे y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, yz। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 21xz माइनस 18yz। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम किसके तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस सेट 35 के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ना सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 16xy इंटू 18xy। सो अभी हमने देखा यहाँ पे मोनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सबसे पहले जो दिया है हम वो लिख लेंगे, दैट इज 16xy मल्टीप्लाई बाय 18xy। ठीक है, अब जो नंबर्स है, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 18, और नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देंगे, 16 इंटू 18 ठीक है, 16 इंटू 18 नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से, एक्स वाई इंटू एक्स वाई। या फिर इसे हम एक्सपांड भी कर सकते हैं, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 इंटू 18 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अब सबसे पहले हम करते हैं 16 को मल्टीप्लाई 18 से।
8 128, ठीक है। 6 8 48, यहाँ पे 6 1 तो यहाँ पे ये कितना आ गया 288, ठीक है। सो हमारा मल्टीप्लीकेशन कितना आया 288 इंटू x स्क्वेयर, y इंटू वाई स्क्वेयर, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, आवर आंसर विल बी 288 x स्क्वेयर y स्क्वेयर, ठीक है। 288 x स्क्वेयर y स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है 23 xy स्क्वेयर इंटू 4yz स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 23 इंटू 4 इंटू, अब वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे x इंटू वाई स्क्वेयर इंटू वाई इंटू जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है 23 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 23 4 92 इंटू x इंटू वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर इंटू वाई एक्स वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वेयर। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 92 एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 92 एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वेयर, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ गया 92 एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वेयर। नाउ अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड में क्या है, यहाँ पे बाइनोमियल है और मोनोमियल है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है 12a प्लस 17b इंटू 4c। सबसे पहले जो हमारे पास दिया है वो लिख देंगे, प्लस 17b इंटू 4c। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे 4c को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 12a से, सो 4c इंटू 12a, नेक्स्ट प्लस 4c इंटू 17b। नाउ 4c इंटू 12a कितना हो जाएगा 48ac, प्लस अब 4 इंटू 17 कितना हो जाएगा 4 इंटू 17 68, और b इंटू c bc, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या, अब यहाँ पे क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है तो हम ऐड नहीं कर सकते। सो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 48ac प्लस 68bc, ठीक है, प्लस 68bc हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 4x प्लस 5y इंटू 9x प्लस 7y। सो अब हमें एक बार 4x को 9x और 7y से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 5y को 9x प्लस 7y से मल्टीप्लाई करना है। सो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन है हम वो लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे, 4x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 9x प्लस 7y, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉजिटिव 5y को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 9x प्लस 7y। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, दैट इज सबसे पहले 4x को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4x इंटू 9x प्लस 4x इंटू 7y प्लस 5y इंटू 9x प्लस 5y इंटू 7y। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36, x इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। जो वेरिएबल है उसे वेरिएबल के साथ, जो नंबर से उसे नंबर्स के साथ, ठीक है। नाउ प्लस नंबर कौन थे 4 7, ठीक है, 7 और 4 नंबर है हमारे पास, ठीक है।
7 4 जार 28 इंटू एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 5 9 जार 45, ठीक है, 5 9 जार 45. नाउ y इंटू एक्स एक्स वाई प्लस 5 7 जार 35 वाई स्क्वेयर, ठीक है. नाउ अब हम इसे ऐड कर सकते हैं, ये वाली जो टर्म है 28xy और 45xy को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है. 28xy और 45xy को हम ऐड कर सकते हैं, सो हम इसे ऐड कर देंगे. सो 36x स्क्वेयर प्लस, नाउ अब हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं 28 प्लस 45 1373, ठीक है. ये कितना आ गया 73xy प्लस 35y स्क्वेयर. सो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 36x स्क्वेयर प्लस 73xy प्लस 35y स्क्वेयर, ठीक है. ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. 4 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है. ना यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम दी है. यहाँ पे हमें क्या बोला है, अ रेक्टेंगल इज 8x plus 5. A rectangle is 8x plus 5 centimeter long and 5x plus 3 centimeter broad. Find its area. हमें एरिया निकालना है. हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन इज लेंथ दी हुई है हमें, लेंथ ऑफ एन रेक्टेंगल इज 8x plus 5 centimeter and breadth of a rectangle is 5x plus 3 centimeter. So, अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, we have to find, okay, we have to find area of rectangle, ठीक है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. नाउ अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेंगे. सॉल्यूशन इज नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है. सो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे, विच इज इक्वल्स टू 8x plus 5 इंटू 5x plus 3. अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है. अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार 8 को इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार 5 को इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है. एक बार जो 8x है उसे 5x plus 3 के साथ सॉल्व करेंगे, दैट इज 8x इंटू 5x प्लस 8x इंटू 3. फिर उसके बाद 5 को सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 5x प्लस 5 इंटू 3. सो इसे कैसे करेंगे हम सॉल्व, सबसे पहले 8x 5x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 5x प्लस 3, ठीक है. नाउ हियर 8x इंटू 5x प्लस
8x into 3। ना फिर से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 5 इंटू 5x प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, नाउ 8x इंटू 5x 40x स्क्वेयर प्लस 8x इंटू 3, 8x इंटू 3 कितना होता है, 8 3 जार 24, तो ये 8 इंटू 3 24 हो जाएगा और x, ठीक है, प्लस 5 5 जार 25x प्लस 5 3 जार 15। नाउ यहाँ पे जो 24x है और 25x है ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो 40x स्क्वेयर प्लस 49x, 40x स्क्वेयर प्लस 49x प्लस 15, ठीक है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40x स्क्वेयर प्लस 49x प्लस 15। सो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, area of a rectangle is 40x square plus 49x plus 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया को हम किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वेयर या मीटर स्क्वेयर, तो यहाँ पे हमें यूनिट कितना दिया है, सेंटीमीटर, सो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, 40x स्क्वेयर प्लस 49x प्लस 15। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 35 जहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 36 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन से जब लेक्चर्स अपलोड हम करते हैं वो नोटिफिकेशन आपको आने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।